वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ऐसा क्वेश्चन अभी 2025 में CBSE ने डाला था एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, P एंड Q आर द अक्यूट एंगल्स। बेटे अक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? 0 और 90 के बीच बीच। ठीक है, 0 नहीं लेना, 90 नहीं लेना, इसके बीच बीच एंगल लेने हैं। आपने कौन से ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इसके बीच बीच एंगल पढ़े हैं? 0 और 90 के बीच 30, 45, 60, आप कोई भी ले सकते हो। उन्होंने बोला P जो है वो ग्रेटर देन Q है। ठीक है, P जो है बेटे वो क्या बोल रहे हैं, Q से ग्रेटर है। तो आप ऐसे करो, यहाँ पे 60 ले लो, यहाँ पे 30 ले लो, नहीं तो 45 लेना चाहते हो तो 45 ले लो। दोनों में से कोई भी ले लो, आपके पास ऑप्शन 3 ही है। आप 30, 60, 45 तीनों में से कोई भी एंगल ले सकते हो। अब अगर यहाँ पे 45 लोगे तो यहाँ पे 30 ले लेना। ठीक है, मैं 60 और 45 के साथ सॉल्व कर रही हूँ बेटे। अब उन्होंने बोला इनमें से कौन सा जो है रिजल्ट ट्रू है। साइन पी लेस देन साइन क्यू, टैन पी ग्रेटर देन टैन क्यू, कॉस पी ग्रेटर देन कॉस क्यू, कॉस पी ग्रेटर देन साइन क्यू। बेटे ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं अभी आपको समझाती हूँ। आपको टेबल आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वो एक बार लिख लो यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 45, 60, 90। ठीक है जी, साइन जो है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, 1/√2 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है जी, यहाँ पे कॉस यहाँ पे आ जाएगा बेटे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे टैन जो है बेटे 0 है, 1/√3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। ओके, क्लियर है। अब देखो इस टेबल को देखने से क्या पता लग रहा है बेटे, जो साइन की वैल्यू है ना वो बढ़ रही है। 0 है, फिर 0.5 होगी। आगे देखो, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो ना, 1/1.4 पॉइंट हटा दो, 0 ऊपर लगा दो तो 0.5 से बड़ा ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बढ़ रही है, यहाँ पे ये कम हो रही है। 1 है, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, यहाँ पे 0.5 रह गई, यहाँ पे 0। ठीक है, टैन की वैल्यू बेटे इंक्रीज हो रही है। √3 तो मालूम है आपको 1.73 है। देखो 1 के बाद क्या आ गया 1.73। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, आपको बोला हुआ कि आपने अक्यूट एंगल लेने हैं, मीन्स ये तीनों एंगल ले सकते हो, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपने 0 नहीं लेना, 90 नहीं लेना, क्योंकि जो अक्यूट एंगल होते हैं वो 0 और 90 के बीच बीच में होते हैं। ठीक है जी, मैंने 60 और 45 ले लिया। बट एक बार चेक करते हैं आप, साइन 60 जो है वो लेस देन है साइन 45 से। अब देखो साइन 45 क्या है बेटे, यहाँ पे 1/√2। ठीक है जी, साइन 60 क्या है यहाँ पे 1/2, नहीं यहाँ पे √3/2। अब मुझे बताओ, जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे 1.73 है, 2 के साथ डिवाइड किया है, यहाँ पे 1.141। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 0 लगाओगे तो इसका आंसर जो है 0 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा 1। ठीक है, ऐसे ही आएगा बेटे। यहाँ पे आएगा 0.86 ऐसे आएगा। ठीक है, ये तो नहीं बड़ा हो सकता। अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते तो आप ये बताओ, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे ये बढ़ रहा है। ठीक है जी, साइन 60 की वैल्यू साइन 45 से तो बड़ी होगी। ये बोल रहा है साइन 60 की वैल्यू 45 से छोटी है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अपने आप मैंने आपको अभी समझाया है कि ये बढ़ रहा है। ठीक है, अपने आप ऐसे कैलकुलेशन करने से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो अपने आप सोच कर देखो, जो यहाँ पे साइन 60 है ना, साइन 45 से बड़ा ही होगा बेटे, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इससे। ठीक है, ये बोल रहा है इससे छोटी है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब टैन 60 ग्रेटर देन टैन 45, देखो टैन 45 होता है 1, टैन 60 होता है 1.73। ये ठीक है, ये 1.73 जो है बेटे वो बड़ा ही होता है 1 से। वैसे भी आपको मालूम है ये बढ़ रहा है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इससे, पीछे वाले से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला बेटे, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलो हमें आंसर तो मिल गया, पर फिर भी चेक कर लो, क्लियर हो जाएगा। अब कॉस 60 कॉस 45, यहाँ पे आ रहा है 60, यहाँ पे आ रहा है 45, ये क्या हो रहा है बेटे, कम हो रहा है। ठीक है, ये 0.5 है, यहाँ पे जो होगा इससे तो बड़ा ही होगा बेटे, है ना। यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये इससे बड़ी होगी, तभी कम हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि cos 60 की वैल्यू बड़ी है,
cos 45 से ग्रेटर है, ये रॉन्ग है बेटे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लिया करो, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे 0.5 है बेटे, यहाँ पे 1.41, यहाँ पे पॉइंट हटाकर ऊपर 0। ये थोड़ा सा मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है। आप ऐसे ही सोचा करो कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इससे क्या आएगी, छोटी आएगी बेटे। ठीक है, ये वाला बड़ा होगा। ओके, अब देखो cos sin 45 से बोल रहा है बड़ा है। cos 60 क्या है बेटे, 1/2। sin 45 क्या है, 1/√2। ठीक है जी, यहाँ पे 0.5 आएगा। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना, ये वाली वैल्यू जो है ये छोटी आएगी बेटे। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अपने आप यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हो कि जो cos 60 की वैल्यू है यहाँ पे 0.5 है, साइन के यहाँ पे sin 45। ठीक है जी, तो ये कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली होगी ना। ये बोल रहा है 0.5 बड़ा होगा, ये तो रॉन्ग है बेटे। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटे। ऐसे क्वेश्चन इनको करोगे तो ईजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।